मुग़ल दौर से पहले एक सल्तनत की हुक्मरान रज़िया सुल्तान भी थी। इनको देखा देखी बाकी मुग़ल औरतें जो हैं वो हुक्मरान क्यों नहीं बनी? नहीं, रज़िया सुल्तान जैसी खातून हमें नज़र नहीं आती। रज़िया सुल्तान ने बहुत थोड़े अरसे के लिए हुकूमत की अल्तमश के बाद, लेकिन उसने फिर भी एक हिंदुस्तान शदीद अफरा तफरी का शिकार था। अल्तमश के बाद कुछ अर्सा जब रज़िया सुल्तान रही तो उसने इस चीज़ को बहुत हद तक पुरअमन बनाने की कोशिश की, लेकिन ख़ुद अच्छा, रज़िया सुल्तान के बारे में भी एक चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त कि रज़िया सुल्तान बेसिकली मोहब्बत करती थी एक हबशी ग़ुलाम से जिसका नाम था याकूत। वो उनका ग़ुलाम भी था, उनका बहुत बड़ा एक जंगजू, एक वॉरियर भी समझ लें आप, एक था, और उससे वो मोहब्बत करती थी। लेकिन मलिकुद्दौनिया जो लाहौर थे और आस पास के जो एक दो राजे थे, इन्होंने साजिश की रज़िया सुल्तान के ख़िलाफ़ और इन्हें घेर घार के इनकी आंखों के सामने याकूत को कत्ल कर दिया। अच्छा। फिर जब पसपा होना शुरू हुई रज़िया सुल्तान, तो मलिकुद्दौनिया ने उनके सामने शर्त रखी थी कि या तो शादी कर लो या हम तुम्हें मार देंगे। फिर उसने मलिकुद्दौनिया से शादी की थी और फिर बाद में मलिकुद्दौनिया और रज़िया सुल्तान जो है वो अपने उनके भाई के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद भी हो गए थे दिल्ली में। लेकिन आप ये देखें, रज़िया सुल्तान के मरने के बाद फ़ौरी तौर पे हमें फिर वो मंगोल नज़र आते हैं चढ़ाई करते हुए, क्योंकि वो ख़तरा तो मंडला रहा था और यहाँ रेशा दवानियाँ थी, बहुत ज़्यादा साजिश हो रही थी। लेकिन अगर हम मुगलिया दौर में देखें तो कोई इनकी रानी महारानी इन्होंने हुकूमत करने का, उस तरह से सल्तनत संभालने का कोई काम किया? नहीं, इनडायरेक्टली तो किया, लेकिन डायरेक्टली किसी ने नहीं सल्तनत संभाली। हमें हिंदू खातिन फिर भी नज़र आती हैं सल्तनत संभालती हुई, मार के मारती, लड़ाई करती, अपने सल्तनतों को बचाती, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भी, पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ भी, अकबर के ख़िलाफ़ भी, हर जगह हमें ये नज़र आती है। राजपूत खातिन नज़र आती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें जो मुगलिया दौर की महारानियाँ थी उनका, अगर रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, तो इनको आप किस तरह से देखते हैं? एक बात तो बट साहब ये है कि जो मुग़ल हुक्मरान खातिन थी या मुग़ल खातिन थी जो, वो पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रही थी। उनका जो नज़्म व नस्क जो उन्होंने संभालना था पूरे हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान आपको पता है बहुत से राजवाड़ों में और रियासतों में बटा हुआ था। हर वक्त कहीं ना कहीं जगह पर हट्टे की साजिश है, कहीं राजपूत टकरा रहे हैं, कहीं कोई लगान नहीं दे रहा कोई। तो ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान था जिसके ऊपर उन्हें हुकूमत करनी थी। कैनवस उनका बहुत ब्रॉड था, जो मुग़ल हुक्मरान खातिन थी, अगर आप उन्हें हुक्मरान करना चाहें। लेकिन हम हिंदू खातिन को जो देखते हैं, राजपूतों की ख़ास तौर पर खातिन को, वो अपनी रियासत के लिए ज़्यादा डिटर्मेंट, ज़्यादा फ्रंट लाइन में हमें नज़र आती हैं। मसलन दुर्गावती की जैसे आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अकबर के ख़िलाफ़ अपनी सल्तनत को तैयार किया था। 23,000 उनके गांव थे, जिनमें से 12,000 पे उनकी अमलदारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बहुत बड़ी जो फ़ौज तैयार की, जो कि आसान काम उस वक्त नहीं था कि आप टकरा जाएं इतनी बड़ी फ़ौज के साथ जैसे अकबर की थी, जो पूरी दुनिया में लड़ता फिर रहा है और आप एक छोटी सी रियासत दे के उसके साथ टकरा जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। फिर मुझे ज़ाती तौर पे एक किरदार बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है चन्नन भीर देवी का, जो कि साउथ की रियासतों में थी और दरियाए शरावती के किनारे आबाद उनके कुछ साहिल हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट थे पुर्तगालियों के साथ तिजारत के लिए, इन्हें कहा जाता था क्वीन ऑफ पेपर। अच्छा, उसकी क्या वजह है? ये पेपर की, जो मिर्च की तिजारत किया करती थी, ये वेस्ट से मंगवाया करती थी असला और घोड़े, और यहाँ से भेजा करती थी पेपर। पुर्तगालियों के लिए वो बहुत ज़रूरी थे। पुर्तगाली उस तिजारत में बहुत ज़्यादा शरीक थे। पुर्तगालियों ने इन 2 लड़ाइयाँ उन्होंने पुर्तगालियों के साथ की हैं 16वीं सदी में, एक 16वीं सदी के मिड में और एक 16वीं सदी के आखिर में। बड़ी खौफनाक लड़ाइयाँ इनकी पुर्तगालियों के साथ हुई हैं। बाद में पुर्तगालियों के कमज़ोर होने की वजह से तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई फिर यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। और पेपर की तिजारत के लिए आई थी। तो ये पेपर क्वीन कहलाया करती थी, जो वो खतूत भी लिखा करते थे वापस अपने मुल्कों में, तो बताते थे कि यहाँ ख़जाना है पेपर का, जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ऐसी पेपर है। तो वो जो साहिल हैं, उन साहिलों पे कब्ज़े की बहुत ज़्यादा पुर्तगालियों को ख्वाहिश थी। इन्होंने पुर्तगालियों को शुरू में तो बहुत ज़्यादा शिकस्त दी, बाद में पुर्तगालियों ने आसपास के जो इनके 2 हरीफ रियासतें थी, जो
जब पहले वो उनकी आपस में लड़ाइयाँ रही उस वक्त तक तो कुछ इनका नहीं बिगाड़ सके, लेकिन बाद में फिर दोनों इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद उन्होंने इनको शिकस्त दी ख़ातून को, और ख़ातून फिर आखिरी वक्त में बहुत इरेलेवेंट हो गई थी, लेकिन जब तक रही सल्तनत में रही उस वक्त तक बहुत कामयाब हुक्मरान थी। और अगर हम रानी लक्ष्मीबाई का देखें, उनका मुआहदा हुआ था अपनी रियासत से मुतालिक, ठीक है, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी लक्ष्मीबाई की। उन्होंने किसी को लेके पाला था, मुंह बोला बेटा था उनका। वो ये चाहती थी कि वो जो मुंह बोला बेटा है वो इनहेरिट करे इनकी रियासत को। ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपको पता है वो बहुत तेज़ लोग हैं, उन्हें कहीं कोई वीकनेस नज़र आए तो उस वीकनेस पे ही वो हमला करते हैं। उन्होंने कानून कुछ इस तरह से बनाए हुए थे कि आपका जो हकीकी बेटा है बेटी है वो तो विरासत में हिस्सा ले सकती है, लेकिन मुंह बोला बेटा नहीं ले सकता। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे नवाबीन को टाइटल से महरूम कर दिया था, जिसका बहुत ज़्यादा रंज था बहुत से नवाबीन को। वो सब नवाबीन, वो सब राजे महाराजे जो छोटी छोटी रियासतों के थे, वो फिर इकट्ठे होके इनकी सरकर्दगी में, रानी ऑफ झांसी की सरकर्दगी में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़े थे। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा जफ़ा का, बहुत ज़्यादा हिम्मत से मुकाबला करने के बावजूद, क्योंकि बहुत बड़ी फ़ौज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, झांसी ऑफ रानी को बहरहाल उन्होंने शिकस्त दे दी थी।